तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन कोई PTI रुकन असम्बली न आए। शिरकत करने वाले पर आर्टिकल 63 का इतलाक होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक एक रुकन को अलग अलग खत लिखकर खबरदार कर दिया। तर्जुमानों से खिताब में कहा कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी और काफ लीग का वज़ीर आला बनाने का फैसला बहुत सोच समझ कर किया। नून लीग का मुकाबला काफ लीग से मिलकर करेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने भी हमसे राब्ते शुरू कर दिए और उनकी जल्द वापसी होगी। तहरीक अदम एतमाद ज़रूर नाकाम होगी। मुझे नहीं पता कि अचानक उनको क्या सोच आएगी, तो उनसे पूछा जाए। रात को 12 बजे मुझे मुबारक देने आते हैं और मुबारक लेने आते हैं और सुबह को कहीं और चले जाते हैं। ये तो उनसे पूछता हूँ। खौफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी बरादरान के फैसले पर हैरान, कहा परवेज इलाही ने देर कर दी। अब वजीर आला पंजाब वही होगा जिसे ओपोजिशन नामजद करेगी। ये उम्मीद भी जाहिर की कि एमक्यूएम से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने फिर कहा कि अदम एतमाद के लिए ओपोजिशन के पास मतलूबा से ज्यादा अरकान मौजूद हैं। एमक्यूएम का कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो माना न गया हो। रुकन कौमी असम्बली असलम भोतानी का ओपोजिशन का साथ देने का ऐलान। चौधरी मोनस इलाही की वजह से मजबूर हो गए। चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना अगर फैसला चेंज किया है तो ये इसका जवाब ही दे सकते। अब क्योंकि परवेज इलाही साहब नॉमिनी होंगे इमरान खान के, इसलिए हम उनको वोट नहीं देंगे। चौधरी बरादरान दुआ खैर करके बदल गए। हमने तो मोनस इलाही का वज़ारत आला काफ लीग को देने का मुतालबा भी पूरा कर दिया था। काफ लीग के सरप्राइज पर नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह भी हैरान, कहा पंजाब में तो PTI अलीम तरीन छीना और अब बुज़दार ग्रुप्स में बटी है, फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही कैसे बनेंगे। काफ लीग के बड़े फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन की बैठक भी जारी। बिलावल भुट्टो, अब्दुल गफूर, अख्तर मेंगल और दीगर भी शरीक। मरियम बीबी को पसंद नहीं था कि सब कुछ 5 सीटों वाली जमात को मिल जाए। हमें इत्तला मिल गई थी कि हमें 3-4 माह के लिए ही वज़ीर आला बनाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत का साथ देने की वजह बता दी। कहा शहबाज शरीफ का अपना एक स्टेटस है, लेकिन वो अपने भाई का वीटो को रोक नहीं मोड़ सकते। जिनको ऑन बोर्ड होना चाहिए था वो शहबाज शरीफ से ऑन बोर्ड नहीं थे। जहांगीर तरीन ग्रुप कल मुलाकात के लिए आ रहा है। अहम पेशरफ्त की तवक्को है। काफ लीग की जानिब से वज़ीर आज़म की हिमायत के बाद तमाम नजरें एमक्यूएम पर। पीपल्स पार्टी से एमक्यूएम के तवील मुज़ाकरात ताहाल नतीजा खेज न हो सके। एमक्यूएम ने भी मुतालबात की फहरिस्त तवील कर दी। सिंध के साथ विफाक में भी अहम वज़ारतें मांग ली। गवर्नर सिंध का मनसब कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटरशिप देने का मुतालबा। अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट वापस लेने की शर्त भी रख दी। इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है। अगर किसी को कोई शक है, वज़ीर आज़म तैयार हैं। तो एक ज़हन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें, कम से कम वज़ीर आज़म तैयार हैं ये मुरासला जो है ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने के लिए। ये मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की। 2 टोक अल्फाज के अंदर ये भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आज़म रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते। वजीर आज़म इमरान खान ने धमकी में गैर मुल्की खर्च चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाने की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने इंकशाफ किया कि गैर मुल्की मुरासले में तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक दिन पहले धमकी दी गई कि अदम एतमाद कामयाब न हुई और इमरान खान वजीर आज़म रहे तो खौफनाक नताइज सामने आएंगे। तहरीक अदम एतमाद की आलमी साजिश में नवाज शरीफ मुलव्विस है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इसीलिए नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की मुखालफत की थी।
उनकी इसराइली सफारतकार से मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं। ऐसे लोग बैरून मुल्क जाकर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का आलाकार बन जाते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। एक खत लिखा दिया, कहता है ये है मेरे खिलाफ साजिश। ना इस साजिश के बारे में मैं किसी को बताऊंगा। इससे ज्यादा मुझे खेज बात कभी सुनी। कल तक तो इमरान खान अदम एतमाद की दुआएं मांगता था, आज उसे गैर मुल्की साजिश कह रहा है। मुल्क की सलामती को इससे बड़ा खतरा क्या होगा कि एक अहमक और जाहिल शख्स इक़्तिदार बचाने के लिए झूठी साजिशों का ड्रामा करे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का जवाब, कहा साबिक जाली वज़ीर-ए-आज़म तो बड़ा आलमी लीडर बनना फिरता था, कभी सऊदीया और ईरान और कभी रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी करा रहा था, लेकिन फिर अचानक साजिश कैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि हवास पर काबू रखो, सब्ज़ हिलाली परचम पर 35 टाँके मत लगाओ, जितने खतरनाक नताइज तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म रहने से मुल्क ने भुगते हैं उसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। झूठे इल्ज़ामात इमरान खान की आदत है, अगर कहीं से धमकी आमेज खत आया है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालिबा। नून लीग के रहनुमा शाइख खाकान अब्बासी ने सवाल किया कि अगर वह खत वुज़रा और जज देख सकते हैं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं। इमरान खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले शख्स पर इल्ज़ाम लगाया है, बताया जाए कि आखिर वह कौन सा मुल्क है जिसमें यह हिम्मत हुई कि वह धमकी दे। वज़ीर-ए-आज़म अगर सच बोल रहे हैं तो खत पार्लियामेंट लाएं वरना मुआफ़ी मांगें। तीन तारीख की आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा। शादियों के बारे में मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला काफ लीग हमारे साथ आएगी, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है MQM भी हमारे साथ आए। मेरी कोशिश भी है कि 3 तारीख को अपोजिशन 172 आदमी जो है वो पूरे ना कर सके। MQM का फैसला अदम एतमाद के मैच में फैसला कुन साबित होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, चौधरी बरादरान के फैसले की तारीफ करते हुए कहा, तहरीक अदम एतमाद पर रकमी फैसला 3 अप्रैल को होगा, लेकिन ये मैच आखिरी गेंद तक जाएगा। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। शेख रशीद ने एक बार फिर फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हमारा खानदान और जमात एक पेज पर है, तमाम सियासी फैसले मुशावरत से हुए जिन्हें मेरी हिमायत हासिल है। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात ने इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ख़वातीन विंग के सदर फर्रुख खान की भी वफ्द के हमरा मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर मुबारकबाद दी। वजारत आला का मनसब वजीर आजम इमरान खान और अवाम की अमानत है, ओहदे की तमन्ना नहीं। वजारत आनी जानी चीज है, असल पार्टी और अवाम से कमिटमेंट होती है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा पार्टी है, वजीर आज़म इमरान खान है तो बाकी सब चीजें भी रहेंगी। वजीर आज़म इमरान खान का सिपाही हूँ और रहूंगा, उनके हुक्म पर लब्बैक कहूंगा। मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। नून लीग के कल के फ्लॉप तरीन जलसे के बाद राना सनाउल्लाह अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। लीग क़यादत बौखलाहट में अजीब व गरीब बातें कर रही है। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब फैयाज़ उल हसन चौहान का राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक पर रद्द अमल, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक गेंद से अपोजिशन की 3 विकेटें उड़ा दी हैं। राना सनाउल्लाह जमा खातिर रखें, 3 ग्रुप उस्मान बुज़दार और छीना ग्रुप समेत तमाम अरकान एक पेज पर हैं। वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट और जजेस का बहुत एहतराम करते हैं। कमालिया जलसे में उन्होंने 1997 में जजेस को साथ मिलाने की बात की थी। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट में वजाहत, आर्टिकल 63A के तशरीह के सदारती रेफरेंस पर समाअत में जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, पार्लियामेंट नाअहली की मुद्दत 2 या 5 साल तक मुकर्रर कर सकती है, क्या एक शख्स को ताहयात नाअहल करने के लिए
इन्हिराफ की बुनियाद काफी है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। 18 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 31 मार्च को होगी। सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 651 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुताल्लिका अजला में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। आलमी कंपनी ने LNG कार्गो की फराहमी से मौजरत कर ली। गर्मियों में भी मुल्क में शदीद गैस का बहरान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी नमान का ट्वीट में दावा। कहा, बद इंतजामी की वजह मुल्क में मुसलसल गैस का बहरान जारी है। हुकूमत के करप्शन स्कैंडल्स में LNG सरे फहरिस्त होगा। ना अहल हुकूमत सर्दियों में गैस फराहम ना कर सकी और ना ही गर्मियों में। अक़वाम मुत्तहदा के प्रोग्राम बराए माहौलियात की जानिब से पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है। तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस अहम मुआज़ पर पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा कर रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद एक मौत की तस्दीक। 24 घंटों में 269 नए केसेस रिपोर्ट। 27,046 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 432 मरीजों की हालत नाजुक करार। कोरोना से मजमूई अमवात 30,347 हो गई।